हे गाइस, सर्दी का मौसम है तो सब कुछ ऐंठ रहा है यार। तार वायर अपने सब ऐंठ रहे हैं और आदमी भी ऐंठ ही रहे हैं यार। मैं भी ऐंठ रहा हूँ। ठंड तो लगी रही है, लेकिन ठंड लग रही है तो इसका मतलब ये कोई है कि हमने कोई सामान लगा लिया घर में और उसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो वो चीज़ बेकार हो गई। नहीं यार, सर्दी में ही तो थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्टर्बेंस होती हैं। ऐसे ही गर्मी में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्टर्बेंस होती हैं, जिससे हमें तकलीफ़ हो सकती है या फिर हमारे काम की नहीं हो सकती हैं। लेकिन समय के अनुसार सारी चीज़ें बदलती हैं और उनको हम अपनी यूज़ में लाते हैं। ऐसा ही हो गया आज। और अपनी दुकान आपको पता ही है, नई खोली है हमने, और इस दुकान में हमने लिमिटेड सामान रखा है क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि हम दुकान में लगा सकें। जो रियल है वो यही है। यूट्यूब से भी इतना पैसा नहीं आता है जो कि मैं इसमें जो यूट्यूब से कमाता हूँ उसमें लगाऊँ और मैं अर्निंग ज़्यादा करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं दुकान इतनी खाली खाली है, दुकान में कोई ज़्यादा सामान नहीं है। तो आज हुआ है ऐसा, जो आर्मन केबल होता है जो हमारा मेन मीटर में लगता है, खंबे से यानी पोल से आकर मेन मीटर में लगता है, तो उसका एक मैं पूरा रोल लाया था। उस रोल को मैं पूरा लाया था जो कि 100 मीटर का था। ठीक है, तो वो सही रेट में जैसे पड़ता है ना, होलसेल रेट में, तो वो हमें मिला। ठीक है, होलसेल रेट आपको बताइए 25 रुपये तक का होलसेल मिल जाता है। ठीक है, 20 से 25 रुपये में मिल जाता है आपको। बाकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, 20 वाला भी मिल जाता है, लेकिन मैं जो लाया था बढ़िया क्वालिटी का लाया था 25 रुपये मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने उसको 28 रुपये में बेचा। 30 में ना बेच कर मैंने 28 में बेचा। मैंने सिर्फ 3 रुपये का मार्जिन रखा उसमें। लेकिन हुआ ऐसा कि उसको जो कस्टमर आया था उसको ज़्यादा तो नहीं चाहिए था 7 मीटर। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 7 मीटर भी दे देंगे, लेकिन हाँ हमारा तो बाकी हमारा बचेगा, जितना भी बच रहा है हमारा 93 मीटर, तो वो तो हमारा बच ही रहा है ना। तो अच्छा ये होता है कि 10 मीटर हमारे पास है और हम 7 मीटर दे रहे हैं और 3 मीटर हमारे पास बच रहा है, तो वहाँ दिक्कत होती है क्योंकि 3 मीटर कोई लेता नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो 7 मीटर का था मैंने उसको दिया। ठीक है, मैंने उसको दिखाया पहले कि सिरा, मतलब कि सिरे को पिल कर गए प्लास से अपने, तो मैंने दिखाया कि ये इसका गेज है 6 mm का है और उस पर बाकायदा लिखा हुआ भी था। ठीक है, मैंने दिया। देने के बाद मैंने पेमेंट भी ले लिया। ठीक है, पेमेंट भी जितना था होना चाहिए था उससे भी उसने 2-4 रुपये कम दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है यार, फ्री में ही समझ लो, हाँ हमारा कस्टमर बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने दे दिया। ठीक है, मैंने मार्जिन नहीं देखा वहाँ पर मैंने देखा कि जितना मुझे मिला है, जितने में मुझे मिला मैं उतने में ही सेल कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नई दुकान है तो वहाँ पर आपको कम मार्जिन पर, और मार्जिन ना भी मिल रहा हो आपको, है ना, तो उस पर भी आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन उसके बाद जो लॉस हुआ ना, उस लॉस की कहानी मैं आपको आगे बताता हूँ। हुआ ऐसा, जब उस कस्टमर ने अपने इलेक्ट्रिशियन से लगवाया होगा अपने जो जॉइंट था केबल में, तो उस जॉइंट को ख़त्म करना चाहता था, तो इसलिए मैं इससे केबल ले गया। तो उसने जॉइंट के लिए उसको केबल को छीला होगा, तो उसको जो छीला तो इतना बड़ा छील दिया, लगभग आधे मीटर छील दिया। आधे मीटर छीलने के बाद वो कह रहा है यार केबल तो ख़राब है, तो दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया। मैंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम हो गई, ये केबल क्यों लिया है? कह रहे भाई ये जो ख़राब हो रहा है, ये तो चटक रहा है। मैंने कहा चटक रहा है, या चटकने का तो मतलब नहीं है। कह रहा देखो, अब मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह से ना, इस तरह से चटक गया, इस तरह से यहाँ से चटक गया, इस तरह से यहाँ से चटक गया। तो इस वजह से ना ये पूरा 200 रुपये का लगभग पोपट हो गया। और ये 200 रुपये का मैंने पूरा 7 मीटर दिया था, 7 मीटर दिया था, और इस 7 मीटर में से ये पूरा आधे मीटर ख़राब हो गया। ठीक है, आधे मीटर ख़राब होने के बाद जो कि ये 6 मीटर लगभग बचा, 6-6.5 मीटर बचा। अब इसका मैं करूँगा क्या? ये ना सेल होगा ना कुछ होगा इसमें, और इतना ये बेकार गया। अच्छा, कस्टमर से ज़्यादा बहस करना सही नहीं समझता हूँ मैं, क्योंकि बहस करना वहाँ सही है जब अपने पास कस्टमर धड़ा धड़ा आ रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। अब नया कस्टमर बढ़ रहा है और आप सामने से कोई दूसरा कस्टमर आ जाए, ठीक है, या फिर आसपास के मोहल्ले वाले या जहाँ भी इस एरिया में आपकी शॉप है वहाँ के लोग आपको देख रहे हैं, यार नई नई दुकान खोली है और कस्टमर से ये बहस कर रहा है, कस्टमर से इस तरह से बिहेवियर कर रहा है, तो
कैसे चलेगी इसकी दुकान। तो आसपास वाले को बिहेवियर देख के, आसपास वाले लोगों को देख कर भी मैंने सोचा यार कोई नहीं, अब जो लाया है वापस तो ले लिया जाए इससे। ज़्यादा मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने ले लिया, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे कर लूँगा, जैसे भी मैनेज करूँगा। उसके बाद मैंने कहा बताओ, तो कहने लगा पैसे। मैंने ये पैसे तो नहीं दे सकता मैं, इसकी जगह आप और कुछ ले लो, ठीक है, क्योंकि पैसे दूंगा तो जो मुझे मार्जिन मिल रहा है या जो मेरे पास पैसे आए वो भी मुझे देने पड़ जाएंगे, और एक तो नुकसान में हो ही रहा हूँ, ठीक है। पूरा 7 मीटर का रोल है भाई, और इस पर देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, 6 mm, देखो ये देखो 6 mm का, ठीक है, 6 स्क्वायर mm का ये केबल है, आर्मन केबल है, इस पर डबल PVC होती है। आखिर ये चटक क्यों गया, इसकी समस्या क्या थी? इसकी समस्या सर्दी वाली थी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई आपको। सर्दियों में जो केबल की PVC जो होती है थोड़ी हार्ड होती है, जिससे वो चटकने लगती है, तो चटक गई। अच्छा, ये गर्मियों में ना बहुत ही मुलायम, बहुत ही स्मूथली वर्क करेगी। एल्युमिनियम पे होती है तो बहुत ही स्मूथली वर्क करती है, ना चटकेगी ना कुछ होगी। कितना भी मोड़ लो केबल को, जैसे जैसे केबल मुड़ेगा वैसे वैसे ये मुड़ जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, लेकिन इसमें चटक कभी नहीं आएगी। सर्दियों में आ जाती है, ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जो छीलने वाला व्यक्ति था, जिसने इसको लगाया, वो बहुत प्यार के साथ या फिर इसको हल्का सा नरम करके छील सकता था, लेकिन वो ये ना, किसी को एक्सपीरियंस होता है, किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो मैं बात कर रहा था कि इसमें आपकी कमी क्या रही, मतलब कि हमारी कमी क्या रही। हमारी कमी ये रही, जब हमने कस्टमर्स को डील किया ये चीज़, तो हम उसको ये बोलना चाहिए था भाई वापस नहीं होगा ये। तो हमारी एक कमी ये रही, अगर आप भी कोई नई दुकान खोल रहे हैं तो कोई भी सामान ऐसा जिससे कि आप वापस नहीं कर सकते, सिर्फ बल्ब वगैरह है, ठीक है, या फिर कोई स्विच, कोई सॉकेट है, ठीक है, उसको आपने सेल किया, उसको वापस ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो वहीं और लग जाएगा। लेकिन इस केबल की प्रॉब्लम यह है, 7 मीटर में से 6 साढ़े 6 मीटर बचता है ये, और कोई व्यक्ति 6 साढ़े 6 मीटर लेने आएगा या नहीं आएगा, और कब के मारे कब आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि ये चीज़ जो है आपकी दुकान में एक तरह से वेस्ट मटेरियल की तरह पड़ी रहेगी। अगर कोई कभी सेल हुआ तो ठीक है, वरना तो बिल्कुल बेकार कबाड़। तो वहाँ चीज़ें, इसका सिर्फ एल्युमिनियम कम आएगा, जो कि आपका अंदाज़ा क्या कहता है कि कितने रुपए का होगा। अगर मैं उस कस्टमर से लड़ता या झगड़ता तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना। और साथ ही दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप जो भी डील कर रहे हैं, ये चीज़ मैंने खुद से सीखी है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जो सामान आपसे ले रहा है और आप उस सामान को वापस नहीं कर सकते, तो पहले ही कस्टमर को चेतावनी दे दो कि भाई इसमें मैं रिप्लेसमेंट नहीं करूँगा, इसके बदले कुछ सामान नहीं दूंगा, क्योंकि ये चीज़ एक बार ख़त्म हो गई यानी कट गई तो इसे जोड़ा नहीं जा सकता, और ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगी, सिर्फ आपके यूज़ की रह जाएगी, क्योंकि आपको इतने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ मुझे पहले बोलनी चाहिए थी, वहाँ मैंने नहीं बोली, तो ये मेरी गलती हो गई। इस गलती की वजह से मुझे इतना 200 रुपये का नुकसान होना पड़ा। आखिर ये बात नहीं है कि 200 रुपये का नुकसान कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान है, लेकिन इससे एक सीख मिलती है कि हाँ, हमें अपने कस्टमर को बहुत ही सावधानी से हर एक चीज़ को समझाने के बाद ही डील करनी चाहिए। तो दोस्तों, कुछ तो समझ में आया होगा आपको कि किस तरह से कस्टमर, चाहे हो या फिर आप दुकानदार हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि आपको मैं अपनी दुकान से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स और सारे सॉल्यूशन बताता रहूँगा, और सारी चीज़ों के होलसेल रेट भी आपको बताऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।